डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गिल्स। हम जानते हैं कि कुछ एनिमल्स लाइक फिशेस, कुछ आर्थ्रोपोड्स लाइक प्रॉन और टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग का जो होता है इसमें रेस्पिरेशन होती है थ्रू द गिल्स। तो गिल्स बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं और हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज विजिबिलिटी, कि हमें वो दिखाई कैसे देते हैं गिल्स, ठीक है। सेकेंड इज अटैचमेंट, गिल्स की अटैचमेंट बॉडी के साथ कैसी होती है उसके बेस पे हमने डिवाइड किया है। एंड द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फिलामेंट, की उसकी एक रो है या गिल फिलामेंट की 2 रोज हैं तो इसके बेस पे डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विजिबिलिटी के साथ। विजिबिलिटी में जैसे फर्स्ट है दैट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल गिल्स कौन से गिल्स होते हैं? एक्सटर्नल गिल्स वो होते हैं जो हमें नेकेड आई के साथ दिखाई देते हैं, जिनको हम एक्सटर्नली देख सकते हैं। तो ऐसे गिल्स को हम कौन से गिल्स बोलते हैं? एक्सटर्नल गिल्स। जैसे मैं यहाँ पे टैडपोल लार्वा की डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये मैंने टैडपोल लार्वा ड्रॉ किया है, इसमें जो गिल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, राइट, ये गिल्स क्या है? एक्सटर्नल। दिस गिल्स आर विजिबल बाय द नेकेड आई। तो ऐसे गिल्स को जो विजिबल होते हैं, जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे गिल्स को हम एक्सटर्नल गिल्स कहते हैं। इनमें एक और एग्जांपल है कार्टिलेजिनस फिशेस की। कार्टिलेजिनस फिशेस में जो गिल्स रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? आउटसाइड द बॉडी। गिल स्लिट्स होते हैं जो हमें इजिली दिखाई देते हैं ऑन द बॉडी सर्फेस। तो ऐसे गिल्स को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल गिल। ऑन द अदर हैंड इंटरनल गिल्स कौन से गिल्स होते हैं? वी आर नॉट एबल टू सी सच काइंड ऑफ गिल्स बाय नेकेड आई, ठीक है। हम एक्सटर्नली इनको देख नहीं पा रहे हैं, इनके बॉडी सरफेस के ऊपर हम देख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे गिल्स को हम कौन से गिल्स बोलते हैं? इंटरनल गिल्स, राइट। तो ये गिल्स किन में प्रेजेंट होते हैं? बॉनी फिशेस में ऐसे गिल्स प्रेजेंट रहते हैं और इन गिल्स को कवर करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? अपर्क्यूलम। क्या बोलेंगे? अपर्क्यूलम। और इस अपर्क्यूलम के अंदर जो गिल्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, कि गिल्स की बॉडी के साथ अटैचमेंट कैसे होती है उसके बेस पे हम समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपेंडेजेस। अपेंडेजेस हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मूवमेंट में। बॉडी अगर मूव कर रही है तो रुकने में, तो अपेंडेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अपेंडेजेस के साथ अगर गिल का कनेक्शन होगा, गिल्स जो होंगे वो अपेंडेजेस पे प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे गिल्स को हम बोलते हैं पोडोब्रैंक। ऐसे गिल्स को हम क्या बोलते हैं? पोडोब्रैंक गिल्स। इन सम क्रस्टेशियंस उनमें क्या होता है? द अटैचमेंट ऑफ गिल्स इज यूजली टू द बेस ऑफ अपेंडेजेस। तो उनमें हम गिल्स को कौन से गिल्स बोलते हैं? पोडोब्रैंक गिल्स। अपेंडेजेस के बाद हम पढ़ेंगे यदि अटैचमेंट जो है गिल्स की वो मेम्ब्रेन के साथ होती है। कौन सी मेम्ब्रेन के साथ? ऑर्थ्रोब्रैंक मेम्ब्रेन के साथ। तो यदि अटैचमेंट उसकी ऑर्थ्रोब्रैंक मेम्ब्रेन के साथ रहेगी तो ऐसे गिल्स को हम बोलेंगे ऑर्थ्रोब्रैंक। ऐसे गिल को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थ्रोब्रैंक गिल। जब मैंने इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम करवाया था तो मैंने बताया था कि हम प्लूरो किसको बोलते हैं? जो लेटरल साइड होती है, लेटरल साइड को हम क्या बोलते हैं? प्लूरो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे प्लूरोब्रैंक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? जो गिल्स है वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? वो प्रेजेंट रहेंगे ऑन द लेटरल साइड। तो यदि गिल्स लेटरल साइड पे प्रेजेंट है तो ऐसे गिल्स को हम क्या बोलेंगे? प्लूरोब्रैंक। तो ये 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। अपेंडेजेस के साथ अटैचमेंट होगी तो उसको बोलेंगे पोडोब्रैंक। मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट होगी तो उसको बोलेंगे आर्थ्रोब्रैंक। लेटरल साइड पे गिल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे प्लूरोब्रैंक। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फिलामेंट्स। फिलामेंट को समझने के लिए देखेंगे कि फिलामेंट सबसे पहले होती क्या है, राइट। फिलामेंट्स क्या होती हैं? जैसे कि जब भी हम फिश में गिल्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम गिल्स को ड्रॉ करेंगे तो गिल्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ये जो मैंने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं फिलामेंट्स। तो यदि ऐसे फिलामेंट्स की 2 रो रहेंगी, ठीक है, 2 रोज होंगी, तो इसको हम बोल देते हैं कंप्लीट गिल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट गिल्स, राइट। तो कंप्लीट गिल्स होंगे तो ऐसी टाइप को हम बोलेंगे होलोब्रैंक। ऐसी टाइप को हम क्या बोलेंगे? होलोब्रैंक। इट मीन इट इज कंप्लीट। जब कंप्लीट गिल्स प्रेजेंट होते हैं तब उसको बोलेंगे होलोब्रैंक। ऑन द अदर साइड जब एक ही रो प्रेजेंट रहेगी, ऐसी एक ही रो बस होती है, ठीक है, फिलामेंट्स की, तो उसको हम बोल देते हैं हाफ गिल और हेमीब्रैंक। क्या बोलेंगे उसको? हाफ गिल
और हेमीब्रैंक, राइट। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ गिल्स। एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। जब हम विजिबिलिटी के बेस पे देखेंगे तो जो एक्सटर्नल गिल्स होते हैं वो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, जो इंटरनल गिल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अपेंडेजेस जो होती हैं उसके साथ यदि उसका गिल्स का कनेक्शन रहेगा तो उसको पोडोब्रैंक बोलेंगे। मेम्ब्रेन के साथ कनेक्शन होगा तो उसको आर्थ्रोब्रैंक बोलेंगे। लेटरल साइड के साथ कनेक्शन होगा तो उसको प्लूरोब्रैंक बोलेंगे। फिलामेंट की एक रो होगी तो उसको हेमीब्रैंक बोलेंगे, और फिलामेंट की 2 रोज अगर होंगी तो उनको होलोब्रैंक बोलेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ गिल्स। थैंक यू।